हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ और आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम इस चैनल के माध्यम से आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे डिस्कस करते हैं। तो आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो आजकल न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ में भी है। तो चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो संविधान के अनुच्छेद 93 यानी अनुच्छेद 93 के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अनुच्छेद 93 क्या कहता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के बारे में कहा गया है कि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में एक डिप्टी स्पीकर होगा। एक तो स्पीकर होता ही है, उसके बाद एक डिप्टी स्पीकर होगा। यदि किसी भी कारणवश स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में संसद में नहीं उपस्थित हो सकता तो उसकी जगह संसद का सारा कार्यभार डिप्टी स्पीकर संभालेगा। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 93 क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। देखिए, इसी अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष का भी और उपाध्यक्ष यानी दोनों का प्रावधान किया गया है। तो अब आपके माइंड में यह सवाल उठ रहा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष होता कौन है या लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होता कौन है, तो इसका चयन कैसे किया जाता है। जब नई लोकसभा चुनाव होने के बाद जब नई लोकसभा बनती है तो उसमें एक राष्ट्रपति, क्योंकि उस टाइम तो कोई स्पीकर ना डिप्टी स्पीकर होता है ना स्पीकर होता है, तो उस टाइम राष्ट्रपति एक टेम्परेरी यानी काम चलाऊ स्पीकर नियुक्त करता है, जिससे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। कि क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का यह काम होता है कि जब नई लोकसभा चुन के आती है तो उनके जो लोकसभा के अध्यक्ष, जैसे कि अभी हमारे 545 अध्यक्ष हैं टोटल, तो 545 अध्यक्ष में से एक को वो लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, अर्थात वो लोकसभा के में जितने भी कार्य, संसद में जितने भी कार्य होंगे उसका वो कार्यवाहक होगा। तो उसका चयन कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर के द्वारा आम सहमति से किया जाता है, तथा प्रोटेम स्पीकर ही लोकसभा अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर को शपथ दिलाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता है क्या। जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया कि प्रोटेम स्पीकर एक टेम्परेरी काम चलाऊ स्पीकर पद है, जो राष्ट्रपति, संसद में राष्ट्रपति तथा विधानसभा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। देखिए, इसमें जबकि लिखा जब सदन नए स्पीकर का चुनाव करता है तो प्रोटेम स्पीकर का मौजूद नहीं रहता है, लेकिन जब स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही खत्म हो जाता है। और अनुच्छेद 180 ए में यह प्रावधान किया गया है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, और प्रोटेम स्पीकर की क्या शक्ति होती है। देखिए, अब हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक व संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वह सदन को स्थगित कर सकता है जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं होता है, उसके पास पूरी पावर होती है वो सदन को नियंत्रण करने का। वह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और निर्णायक मत अध्यक्ष को मत देने, ये तो हाँ। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है तथा उसके क्या कार्य होते हैं। तो चलिए, अब हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में तो जान चुके हैं, अब हम चलते हैं
अध्यक्ष के बारे में कि अध्यक्ष कौन होता है तथा उसका चुनाव कैसे होता है। तो ये देखिए, प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 180 ए के तहत होता है, राज्यपाल तथा राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब हम चलते हैं अध्यक्ष कि अध्यक्ष क्या होता है तथा अध्यक्ष की क्या भूमिका है। सबसे पहले तो अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक व संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जब संसद में दोनों संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता करता है, बस उसके पास पूरा पावर होता है, पूरी शक्ति होती है कि वो सदन को स्थगित कर दे और वह यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या कोई धन विधेयक है या नहीं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि संसद में बहुत सारे बिल पेश किए जाते हैं, उसमें से सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष के पास ही यह पावर होता है कि वह किसी बिल को धन विधेयक घोषित करे या नहीं। और वह निर्णायक मत, जब देखे कि संसद में कोई बिल पास हो रहा हो और दोनों तरफ से वोट बराबर पड़ जाए यानी मैच टाई हो जाए, तो उसमें जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसका वोट निर्णायक वोट होता है। इसलिए वैसे तो वो वोट नहीं करता है, लेकिन जब फैसला करने के लिए वह अपना वोट देता है। सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष इसके द्वारा ही मनोनीत किए जाते हैं। और जो संसद में बहुत सारी समितियां हैं जिनके द्वारा सरकारें कार्य करती है, उनको जो मनोनीत करता है वह भी स्पीकर ही करता है। अब देखिए, हमने स्पीकर को जान लिया, स्पीकर क्या है, स्पीकर का क्या क्या शक्ति है। अब स्पीकर को हटाया कैसे जा सकता है ये भी जान लेते हैं। तो स्पीकर को पद से हटाना, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता, यदि स्पीकर लोकसभा का सदस्य वो चुनाव जीत के आया, किसी तरह से उसे अब निर्वाचित कर दिया जाता है, यानी वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है, तो वो अपने पद से हट जाता है। यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत के से पारित प्रस्ताव हटा दिया जाए, यदि लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेदों का पालन नहीं करता है तथा प्रोटेस्ट की वजह से सभी सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव के द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव अध्यक्ष को 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है। और यह जो प्रस्ताव संसद में लाया जाता है उससे 14 दिन पहले अध्यक्ष को यह सूचना दिया जाता है कि हम आपके खिलाफ ऐसा प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि उसे यह सूचित किया जाता है 14 दिन पहले। उसके बाद ही यह प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है। तो आई होप दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि अनुच्छेद 93 क्या है तथा लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं, उन्हें कैसे हटाया जाता है तथा उनके क्या क्या पावर है, और आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी पता चला। देखिए दोस्तों, अब ये न्यूज़ की हेडलाइंस है, क्योंकि करंट का टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन बनना किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार देखिए, आपको सब कुछ माइंड में क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं लोकसभा का उपाध्यक्ष। अभी तो हमने अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था, अब हम उपाध्यक्ष जिसे हम डिप्टी स्पीकर भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसका भी जो प्रबंध किया गया वो 93 के द्वारा ही लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। और इससे शपथ कौन दिलाता है, तो इसे भी शपथ टेम्परेरी स्पीकर यानी प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव की जो तिथि होती है, तारीख होती है, वह कौन निर्धारित करता है, तो अध्यक्ष निर्धारित करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, तो आमतौर पे जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। और वह यदि वह अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है तो उसे हट सकता है। यदि उसे लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत पारित प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है।
तो लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाए, या तो वो खुद इस्तीफा दे दे, या फिर सेम प्रोसेस है कि एक बिल लाइए, बिल ला के बहुमत से पास करवाइए, उसके बाद उसे हटा दीजिए। यदि वो अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देता है, और यदि वो अध्यक्ष को खुद ही रिज़ाइन लेटर लिख कर दे देता है, तो उसे हटा देते हैं। और इसकी शक्तियाँ पढ़ लेते हैं कि इसके पास कौन कौन सी शक्ति होती। उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उसके कर्तव्यों का पालन करता है। तो उपाध्यक्ष क्या करता है, जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उसके सारे कार्य उपाध्यक्ष करता है। सदन की बैठक से अध्यक्ष के अनुपस्थिति रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके रूप में कार्य करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी भी कारण अध्यक्ष सदन में अनुपस्थित है तो उसके सभी कार्य को उपाध्यक्ष ही करता है। जब भी उसे संसदीय समिति सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह स्वतः ही उसका अध्यक्ष बन जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, लेकिन जब भी किसी समिति का सदस्य उसे नियुक्त किया जाता है तो अपने आप ही वह उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। ये उसकी पावर है। और तमाम में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, और जो उपाध्यक्ष का पद अभी तक खाली है। देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ करंट में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह पीएलए डाला कि पिछले अप्रोक्स 7 से 800 दिन अप्रोक्स लगभग 800 दिनों से संसद में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है। तो उसने यह पीएलए डाल के सुप्रीम कोर्ट में यह पीएलए डाला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह मुद्दा इतना गरमाया हुआ इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार को फटकार लगाया है कि आप जल्द से जल्द एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव करा के एक डिप्टी स्पीकर नियुक्त कीजिए। यह जो न्यूज़ इसीलिए करंट का इशू बना हुआ है। तो आई होप अब आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, इसका चयन कैसे होता है, तथा उसे के पास कौन कौन सी शक्ति होती है, तथा उसे कैसे हटाया जा सकता है। फिर उसी तरह आपको उपाध्यक्ष के बारे में भी पता चल गया। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक उसी तरह से आपसी सहमति से एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। इन दोनों की जो नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 93 के द्वारा होती है। और इन दोनों को शपथ कौन दिलाता है, तो इन दोनों को शपथ टेम्परेरी स्पीकर, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर का चयन कैसे किया जाता है, तो अनुच्छेद 180A में ए के तहत प्रोटेम स्पीकर की शक्ति तथा उसका चयन किया जाता है। तो आई होप आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी, और मैं यह आशा करता हूं कि यदि इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में बनता है तो आप उसे 101% सही करके आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा लक्ष्य यही है कि जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार करके देना, ताकि वह किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके और अपना करियर बना सके। तो यदि यह वीडियो आपको देखे दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट सभी तक पहुंच सके। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू so much.